लेकिन ये डी चौक के ऊपर 10 लाख लोग लेकर आना, इनका रास्ता रोकना, एक ही दफा जाने दें, अंदर हारने दें, अगर आपको इतना एतमाद है तो। उन लोगों में से गुजर के जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो होगा। कि इस्लामाबाद को रेंजर्स के हवाले करने का फैसला कर लिया गया। हमें तो जब अवाम में जाना था, हमें तो अवाम ने जूते मारने थे। हमें तो जब अवाम में जाना था, हमें तो हेलमेट पहन कर जाना था। कि ये जलसा होगा और जो ऑपोजिशन है, जिसने भी ये वोट कास्ट करने आना है, नो कॉन्फिडेंस वोट के लिए, जिसने भी उस दिन असेंबली आना है, पार्लियामेंट आना है, उसी जलसे से होते हुए आना है, उसी जलसे से वापस जाना पड़ेगा। जलसे की तैयारियां की जा रही हैं। इस्लामाबाद के डी चौक में 27 मार्च की तारीख का ऐलान किया गया। तो मौलाना साहब भी सोच रहे हैं कि वो भी इस्लामाबाद में अपनी कुव्वत का ताकत का मुजाहिरा करें। एक तरफ गवर्नमेंट ये कह रही है कि उनको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है और वो तो पूरी फुल स्ट्रेंथ में, और दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि आके दिखाओ, ये देखो हम जलसा कर रहे हैं, देखना हमारे फॉलोअर्स तुम्हें कैसा पकड़ पकड़ के मारेंगे और पीटेंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है। विपक्षी दलों ने इमरान को संसद से लेकर सड़क तक पूरी तरह घेर लिया है। पाकिस्तान में आसमान छूती महंगाई से जनता त्रस्त है और इसे बड़ा मुद्दा बनाकर विपक्ष ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को घेर लिया है। ऐसे में अब इमरान खान जहां विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव का सामना कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जनता की भारी नाराजगी से उनकी हालत बेहद खराब होती जा रही है। अब ऐसा लगने लगा है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर इमरान खान के दिन गिने चुने रह गए हैं। अपनी जाती हुई कुर्सी को बचाने के लिए इमरान खान ने अब एक नई चाल चली है। अब वो नो कॉन्फिडेंस मोशन से ठीक एक दिन पहले यानी 27 मार्च से एक जलसे का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि करीब 10 लाख लोग इकट्ठा होंगे जो विपक्षी नेताओं को संसद में आने से रोकेंगे। पाकिस्तानी मीडिया इसे सरासर गुंडागर्दी बता रहा है। इमरान खान सीधे सीधे गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। उनके मंत्री फवाद चौधरी ने सीधे सीधे धमकी दे डाली है कि विपक्षियों को संसद में प्रवेश करने से पहले और संसद से बाहर निकलते वक्त इन्हीं के बीच से गुजरना होगा। इसका सीधा सीधा मतलब है कि विपक्षी नेता या तो अपना इरादा त्याग दें और या फिर किसी भी अनहोनी घटना के लिए तैयार रहें। कि इस्लामाबाद को रेंजर्स के हवाले करने का फैसला कर लिया गया। ऐसी घमसान का रन पड़ेगा कि पूरी दुनिया देखेगी। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि नो कॉन्फिडेंस वोट की डेट अनाउंस हो गई है। नो कॉन्फिडेंस वोट से एक दिन पहले जलसा करने की बात हो रही है। 10 लाख लोग जब हुकूमत के वहाँ पर फॉलोअर्स मौजूद होंगे तो अगले दिन ये कार्रवाई होगी नो कॉन्फिडेंस की। तो कैसे होगा? ये तो घमसान का रन पड़ेगा। ऐसी गरेबान होगी, तूत तगार होगी, ऐसी फेंटियाँ पड़ेंगी, वहाँ पर देख रहे होंगे, पूरी दुनिया देख रही होगी। लेकिन अब यही सबसे बड़ा मसला सामने आ चुका है, क्योंकि हुकूमत ने ये कह दिया है कि वो 10 लाख का जलसा करके रहेगी। बल्कि फवाद चौधरी ने तो ये कहा कि ठीक है, 10 लाख का जलसा हम करके दिखाएंगे, एक रेफरेंडम भी हो जाएगा। अपोजिशन को धमकी दी गई, उन्हें ये कहा गया है कि ये जलसा होगा और जो अपोजिशन है, जिसने भी ये वोट कास्ट करने आना है, नो कॉन्फिडेंस वोट के लिए, जिसने भी उस दिन असेंबली आना है, पार्लियामेंट आना है, उसी जलसे से होते हुए आना है। और उन्होंने ये भी कहा कि उसी जलसे से वापस जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि कहा यह जा रहा है हुकूमत की तरफ से अपोजिशन को कि अगर तो बचना चाहते हो, अपनी जान समझते हो तुम, वो जो हमारे फॉलोअर्स हैं वो तुम पर हमला ना करें, और तुम्हें अपनी अगर जान की परवाह है तो तुम जरूरत नहीं है तुम्हें आने की, बैठ जाओ आराम से घर में। ये कहा गया। मतलब इस कदर ज्यादा फाशिज्म पता नहीं कौन से दौर में होगा। कम से कम हमने तो इससे पहले ऐसा फाशिज्म नहीं देखा। होता है लेकिन इस हद तक कि देखें, जो नो कॉन्फिडेंस वोट है वो तो एक कानूनी कार्रवाई है, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, एक प्रोसीजर है जो कि बहुत से कंट्रीज में होता है। लेकिन उसमें एक तरफ गवर्नमेंट ये कह रही है कि उनको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है और वो तो पूरी फुल स्ट्रेंथ में, और दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि आके दिखाओ, ये देखो हम जलसा कर रहे हैं, देखना हमारे फॉलोअर्स तुम्हें कैसा पकड़ पकड़ के मारेंगे और पीटेंगे। अच्छा जी, अब हुआ क्या है? फैसला ये हुआ है कि 28 को 28 मार्च को होगा नो कॉन्फिडेंस वोट और 27 को होगा हुकूमत का 10 लाख का जलसा, और 21 से लेकर यानी 20 तारीख से लेकर 20 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक रेंजर्स आ जाएंगे इस्लामाबाद में। रेड जोन को भी रेंजर्स संभालेंगे, जो पार्लियामेंट लॉजेस हैं उनको भी रेंजर्स संभालेंगे, और इसके अलावा जो पॉलिटिशियंस की रेजिडेंसीज हैं उन पे भी रेंजर्स लगे हुए होंगे। तो मैं तो ये सोच रही हूँ कि कहीं रेंजर्स के अंदर ये अपने किसी लोगों को वर्दी पहना के ना खड़ा कर दें पॉलिटिशियंस की रेजिडेंसीज पर, पता चले वही ना निकलने दें उनको। बाहर उन्होंने ताले लगा दिए, भाई आप निकल ही नहीं सकते। अब तक जो कुछ हो चुका है उसमें समझ लीजिए, जो मुझे नजर आ रहा है कि ऑपोजिशन के पास जो 170 वोट्स उनको करने हैं कंप्लीट, यानी उनके पास 172 होने चाहिए। तो मेरा ये ख्याल है कि ये बात
कोई उनके पास 192 से 100 के करीब उनके पास वोट होंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने एक बार फिर से ये दावा किया है कि अदम एतमाद से कोई परेशानी नहीं है और सूरत हाल इत्मीनान बख्श है, हुकूमत को कोई मसला नहीं है, इत्तेहादी साथ ही हैं और हमारे नंबर्स भी पूरे हैं। जबकि दूसरी जानिब खबरें ये सामने आ रही हैं कि हुकूमत ने इत्तेहादियों से राब्तों का एक और जो दौर है वो शुरू करने का फैसला किया है। ज़राए बताते हैं कि हुकूमती शख्सियात मुस्लिम लीग काफ, MKM और बलूचिस्तान अवामी पार्टी से दोबारा राब्ते करेंगी। जी हसन साहब, ये जो जलसे की तैयारियां की जा रही हैं, इस्लामाबाद के डी चौक में 27 मार्च की तारीख का ऐलान किया गया, तो मौलाना साहब भी सोच रहे हैं कि वो भी इस्लामाबाद में अपनी कुव्वत का ताकत का मुजाहिरा करें। कैसी तैयारी है आप लोगों की? देखिए, हमारी तैयारी तो बहुत अच्छी है और इंशाल्लाह 27 तारीख को ये बात हर एक के सामने आ जाएगी कि अवाम की सपोर्ट किसे हासिल है, जलसा कैसे किया जाता है, लोगों की उमंगों का तर्जुमान कौन है। ये सब बातें 27 तारीख को वाज़ेह हो जाएंगी और इंशाल्लाह पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा जो है वो इमरान खान साहब करेंगे। हर गुजरता दिन इनकी जो गिरती हुई दीवार है उसको धक्का दे रहे हैं। नहीं ठीक है, चले आप उनको हारने दें, लेकिन ये डी चौक के ऊपर 10 लाख लोग लेकर आना, इनका रास्ता रोकना, एक ही दफा जाने दें अंदर, हारने दें अगर आपको इतना एतमाद है तो। अच्छा, अब मैं ये बता दूं, हमारी मकबूलियत तो बिल्कुल गिर रही थी। हमें तो जब अवाम में जाना था हमें तो अवाम ने जूते मारने थे, हमें तो जब अवाम में जाना था हमें तो हेलमेट पहन कर जाना था, यही लोग कहते थे ना। अब यही लोग उसी जलसे से डर रहे हैं, उसी अवाम की मकबूलियत से डरे, उसी से डर रहे हैं कि अब अवाम ने ये फैसला कर लिया है कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए खड़ा होना है, उन्होंने इमरान खान के लिए खड़ा होना है, उन्होंने मुल्क की बका के लिए खड़ा होना है। हम दुश्मनान को भी ये बताना चाहते हैं कि अब पाकिस्तान को अनस्टेबल करना उतना आसान नहीं रहा। देखें, ये अगेन वही वाली बात है, जब ये कहते थे कि हम अवाम में नहीं निकल सकेंगे, हम तो अवाम में निकल गए हैं और हमने अवाम को कहा है अवाम का फैसला भी होगा और यहां पर ऐवान में ये लोग भी देखेंगे, हम भी देखेंगे कि ये क्या करेंगे। वैसे तो थोड़ा सा ज़हनी तवाज़ुन हमने वैसे इनका बिगाड़ दिया, कल से आप देख नहीं रहे वो क्या कह रहे हैं, 10 लाख बंदे लाओ ना लाओ, 172 बंदे पूरे करो। पहले इनको ये बता दे 172 बंदे इमरान खान ने नहीं लेकर आने, 172 बंदे इन्होंने पूरे करने। देखिए, 10 लाख एक बहुत बड़ा नंबर है। अब इमरान खान तो जब कंटेनर की सियासत किया करते थे और जब ये रिलेटिवली मकबूल हुआ करते थे, तब भी कभी 10 लाख लोग इकट्ठे नहीं कर पाए थे। अब तो वो काफी नामकबूल हो चुके हैं। इमरान खान के ये जो हरबे हैं या उनकी काबीना के कुछ लोगों के जो हरबे हैं कि जी हम जलसे में से गुजरने नहीं देंगे, गुजर के दिखाएं, जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए जाने वाले MNA हैं, ये सारे बहुत ही अनडेमोक्रेटिक रास्ते हैं। यानी ये बाकायदा बुली है और ये उस जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है अपोजिशन का कि जी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, वो उनका एक राइट है। उन्होंने वो उसका मोशन पार्लियामेंट में पेश किया है और गालबन सुन रहे हैं कि 27-28 मार्च को शायद उसकी काउंटिंग भी होगी। तो अब इनका ये कहना जी कि लोग गुजर के जाएं उस जलसे में से, तो ये ऐसे ही जैसे कोई कहे जी कि मेरी लाश से होकर जाना, अगर तुमने मुझे छोड़ के जाना है, तो वो फिल्मी जुमला होता है ना जो एक, तो ये उस तरह की बात है। तो ये बहुत ही एक अनडेमोक्रेटिक रवैया है। यानी ये दोबारा कंटेनर पे चढ़ दौड़े हैं और लगता ये है कि जो कंटेनर की इनकी पहली सियासत थी, अब इनकी कंटेनर की सियासत आज की जो अब ये शुरू कर चुके हैं एज प्राइम मिनिस्टर, वो मुख्तलिफ होगी। इनको वो मकबूलियत नहीं रही। पहले भी पाकिस्तान की अवाम की अक्सरियत उनके साथ नहीं थी, इसीलिए तो ये 155 सीट्स के साथ पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। इनकी मेजोरिटी गवर्नमेंट नहीं है। जब ये बहुत मकबूल भी होकर या जो लोग कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट की मदद के साथ प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तब भी ये मेजोरिटी के साथ प्राइम मिनिस्टर नहीं बने।